हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से एक बार आ गए हैं अपने किचन में केले की सब्ज़ी लेकर, जो बिना लहसुन प्याज का है। वो हम बनाएंगे सावन स्पेशल सब्ज़ी। बहुत आदमी सावन में नहीं खाते हैं लहसुन प्याज, उनके लिए मैं पहले ही बनाकर दिखा देती हूँ। इसके लिए हम 3 केला लिए हैं। आप अपने परिवार के अनुसार अपना केला ले लीजिएगा, छील कर और धोकर और उसको पानी में डालें, क्योंकि काला हो जाता है। ये देखिए छिलका है, इसको भी धोकर हम इसकी चटनी बनाते हैं। इसकी चटनी की रेसिपी भी मैं डालूँगी इस पर, कभी आपके साथ साझा करूँगी। देखिए केले को मैं दो भाग करके फिर आधे को फिर 2 भाग की हूँ, मतलब एक केले का 4 भाग कर ली हूँ। अब उसके लिए हम 2 टमाटर लिए हैं उस सब्ज़ी के लिए। इसमें टमाटर थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पड़ेगा, क्योंकि लहसुन प्याज तो स्किप किया हुआ है। अब इसके लिए मसाले 2 बड़े चम्मच सरसों, 1 छोटी चम्मच गोल की काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच धनिया के बीज, 1 छोटी चम्मच जीरा। अगर पाउडर है तो आप पाउडर भी जीरा धनिया का ले सकते हैं। और हल्दी पाउडर उसी में डालकर हम पीस लिए हैं। अच्छे से उसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा। उसके बाद केला को 2 बड़े चम्मच बेसन लिए हैं और उसमें 1 छोटी चम्मच हल्दी डालेंगे और उसमें थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, नमक डालकर थोड़ा सा स्वाद के अनुसार, और ग्राइंड कर लिए मसाला। अब इसमें हम मिर्ची पाउडर डाल दिए हैं तीखी वाली, और टाटा संपन्न का किचन किंग मसाला 1 चम्मच डालेंगे। आप कोई भी ब्रांड का किचन किंग मसाला ले सकते हैं, हमारे पास यही था, हम यही लिए हैं। अब केले में बेसन, हल्दी, मिर्ची, नमक सब डाल के मिला लेंगे। अगर आप लहसुन प्याज प्रेफर करते हैं तो इसमें तलने के टाइम में थोड़ी सी लहसुन पीस कर डाल दीजिए, और भी अच्छा स्वाद आता है, बहुत टेस्टी लगता है ये। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट में हमें बताइएगा एक बार सब्ज़ी बनाकर कि ये सब्ज़ी अच्छा लगा या नहीं, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं सारी चीज़ों को बनाने में, फिर एडिट करते हैं, फिर आपके पास इसको लेकर आते हैं। इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे मोटिवेशन बना रहे हमारा। अब देखिए कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल लिए हैं। इसको फ्राई करने में तेल ज़्यादा नहीं लगता है, इसको आप आराम से 2 बड़े चम्मच तेल में फ्राई कर सकते हैं। जितना केला हो फिर भी कितना भी रहे, उसमें तेल अधिक नहीं लगता है। आप इसको टिश्यू पेपर पर निकाल सकते हैं। अब हम इधर जब तक वो हो रही है तब तक मैं हींग ली हूँ आधी छोटी चम्मच, और मेथी और जीरा, सूखी लाल मिर्च भी दे सकते हैं आप फ़ौरन में। हमारे पास आज नहीं थे, हमने नहीं दिया। आप अपने अनुसार तीखा बना सकते हैं, जितना भी चाहें उतना। देखिए एक तरफ से अच्छे से लाल हो गया है केला, तब हम उसको पलट दिए। इसको आप स्नैक्स के रूप में भी शाम में खा सकते हैं, चाय के साथ बना के, इस तरह से। इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है बिल्कुल भी। आप देखिएगा, इसी तेल में मैं सारे छान लूँगी, इसी में मसाला भी फ्राई हो जाएगा और हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। अब उसी में फिर दूसरा बैच भी हम डाल देंगे। दूसरा बैच डालने के बाद देखिए ये कैसे एकदम मुलायम और सीज गया है। गरम लग रही थी हाथ में हमारा। देखिए अब दूसरा को भी हम इसी तरह एक तरफ लाल कर लिए हैं और उसको पलट दिए हैं। बस इसी तरह सारे को हम निकाल लिए हैं। अब देखिए वही उसी तेल में, फिर से मैंने तेल नहीं डाला है, बस उसी तेल में वो फ़ौरन हम डाल दिए हैं हींग, जीरा और मेथी का। देखिए जब फ़ौरन हमारा चटक जाएगा तब हम वो सारे ग्राइंड किए हुए मसाले डाल देंगे। जीरा, धनिया, काली मिर्च, मिर्ची पाउडर और टमाटर दोनों कटा हुआ, और टमाटर जाएगा तो नमक जाएगा ही। बस इसी में हम अब इसको फ्राई करेंगे। और देखिए ये 1 चम्मच हमने किचन किंग मसाला डाला है। बस या सब्जी मसाला हो या किचन किंग मसाला हो या गरम मसाला हो, आप कोई भी कुछ भी डाल सकते हैं।
दोनों में, तीनों में से। हमारे पास किचन किंग मसाला है, हमारे किचन में ही हमेशा रहता है। हम गरम मसाला अधिक यूज नहीं करते हैं, हम इसी को डालते हैं। देखिए लाल करके एकदम मसाले को भून लेंगे और इसको एकदम तेल छोड़ने तक इसे भूनेंगे। जब तेल चारों तरफ से दिखने लगेगा तब हम इसमें ग्रेवी डालेंगे, उसी बेसन वाली थाली में जिसमें हमने वो मिलाई थी, बस उसी में घोल के। हम लोग बिहारी हैं, किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करते हैं। थोड़ा मोड़ा भी लगा है उसको पोंछ के धो के डाल दो क्योंकि हम लोग बिहार झारखंड से प्रेफर करते हैं, इसलिए कोई चीज़ बर्बाद नहीं होना चाहिए। उसी में डाल दिए हम धोकर। ग्रेवी आप अपने अनुसार लगा लीजिएगा, हम राइस के साथ खाएंगे इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा ग्रेवी लगाए हैं। आप इसे रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, उस हिसाब से कम ग्रेवी लगाइएगा तो भी अच्छा बनेगा। और ये बिल्कुल भी इस तरह का नहीं लगता है कि इसमें लहसुन प्याज नहीं है। आप जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से एकदम बनाकर आप एक बार टेस्ट कीजिए और फिर हमें कमेंट में बताइए कि जो ये कैसा बना था आपसे। इसी तरह से बिल्कुल यही मसाले डालकर बनाइएगा, इसमें पूरा वही स्वाद आता है जो लहसुन प्याज वाले में आता है। एकदम नहीं पता चला था। अब ये खौल गया अच्छे से, हम बंद कर दिए, गैस को ऑफ कर दिए 2 मिनट खौलाने के बाद। और इसमें धनिया पत्ती से सजा दीजिए, अगर धनिया पत्ती है तो, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। अब हम आपको इस सब्जी की थाली भी लगा कर दिखाऊंगी। देखिए किस तरह से मछली के पीस जैसे लग रहे हैं ना, देखिए एकदम बहुत टेस्टी बनता है। देखिए गर्मा गर्म चावल, उसके साथ ये गर्मा गर्म सब्जी, मज़ा आ गया। ये सब्जी बहुत अच्छी बनी है, खाकर देखिएगा एक बार, बहुत मज़ा और बहुत टेस्टी लगेगा। ये रायता मखाना का हम बनाए हैं, आपसे ये भी साझा करेंगे। धन्यवाद।